और भाई डोगेश भाई की हालत को देख के लग रहा है कि डोगेश भाई पे आज जान ही नहीं है। तो चलिए जी, डोगेश भाई का ऑर्डर भी लग गया है। तो भाई मेरे को उम्मीद है डोगेश भाई से कि ये मेरे को 5 स्टार की रेटिंग जरूर देंगे। तो चलिए जी, फाइनली यहाँ पे तैयार हो गया है डोगेश भाई का लोकेट, ताकि डोगेश भाई का जो रोला है वो बरकरार रहे। हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो क्या हाल है दोस्तों? मैं तो बिल्कुल मस्त और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है जितेंद्र बोगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल जित्ती ब्लॉग्स में। तो भाई आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और हमारे ब्लॉग का भी आज डे 11 है। तो चलिए सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो भाई ठीक सामने पे सूर्य नारायण भगवान दर्शन दे रहे हैं। और आसमान की बात करें तो आसमान की आज हालत खराब है, आसमान पे थोड़े बादल जमे हुए हैं। तो भाई आज सुबह से ही मौसम की हालत कुछ ठीक नहीं है। सुबह से बहुत ज्यादा धुंध जमी हुई थी, तो अभी जाके थोड़ा मौसम ठीक हुआ है और अभी धूप आई है। और भाई आसमान पे भी थोड़ा बहुत बादल और धुंध जमी हुई है, जिस कारण सूर्य भगवान की गर्माहट धरती पर सही से नहीं पहुंच पा रही है। तो अभी हमने भी यहाँ पे गद्दे बिछा रखे हैं, क्योंकि कुछ लोग भी आए थे जो कि अभी घर को चले गए हैं। तो चलिए जी, आज 26 जनवरी भी है और 26 जनवरी की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई आज सुबह से इतनी ज्यादा ठंड थी कि मैं इतनी मोटी जैकेट डालने पे मजबूर हो गया। तो भाई आज मौसम भी थोड़ा ठंडा है, तो इसलिए मम्मी भी पकौड़ी बना रही है और सूर्य भगवान जो है बादलों के पीछे पैक हो गए हैं भाई पूरे। और अगर यहाँ चारों ओर की बात करें तो हल्की फुल्की धुंध चारों ओर जमी हुई है। तो भाई अभी मम्मी भी पकौड़ी खाने के लिए आवाज लगाने लग गई है, तो मैं भी पकौड़ी का नाश्ता करने चला जाता हूँ। तो भाई मम्मी ने बना रखी है यहाँ पे पकौड़ियाँ आलू और गोभी की, और साथ में यहाँ पे चाय और ये चटनी बना रखी है भाई। तो चलिए जी, थोड़ा हमें अब नाश्ता करने का अवसर प्राप्त करने दीजिए, तब तक आप लोग भी आराम करिए। तो भाई मम्मी ने भी आज करारी करारी पकौड़ियाँ बना रखी है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट हो रही खाने में। वैसे तो मैं पकौड़ियाँ खाता नहीं हूँ, लेकिन मम्मी ने इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट पकौड़ियाँ बनाई हैं कि भाई वाह, लाजवाब पकौड़ियाँ हैं। दोस्तों आप भी आइए, मम्मी के हाथ की करारी करारी पकौड़ियाँ खाइए। तो चलिए, जब ये नाश्ता भी हो गया है और सूर्य नारायण भगवान आज बादलों के पीछे पैक हो रखे हैं और मैं इस मोटी जैकेट के अंदर पैक हो रखा हूँ। तो यहाँ पे देखते ही देखते डोगेश भाई भी आ गए हैं अपनी हाजिरी लगवाने। तो चलिए सबसे पहले डोगेश भाई की पेट पूजा करवा देते हैं, क्योंकि कल रात को मम्मी ने डोगेश भाई के लिए एक मोटी रोटी बना के रखी हुई है। क्योंकि आजकल डोगेश भाई डेली आ रहे हैं, तो डोगेश भाई के लिए जो है रोटियां पूरी नहीं हो रही है। तो मम्मी ने सोचा कि एक मोटी रोटी बना के डोगेश भाई को खिला दी जाए। और भाई कल रात को मम्मी ने डोगेश भाई के लिए रोटी बनाई, जो कि हमारे पहाड़ में आटा होता है, मतलब मंडवा होता है, उसका आटा है ये, और उसकी रोटी बना के रखी है मम्मी ने डोगेश भाई के लिए। तो अभी पहले डोगेश भाई को ये रोटी खिला देते हैं भाई। और भाई डोगेश भाई की हालत को देख के लग रहा है कि डोगेश भाई पे आज जान ही नहीं है, तो चलिए पहले इनको रोटी खिला देते हैं। तो चलिए जी, डोगेश भाई का ऑर्डर भी लग गया है और डोगेश भाई को अब रोटियां दे देते हैं। तो ये प्लेट ना कल हवा से टूट गई थी, तो मेरी नजर में तो अभी यही आई, तो मैंने इस पे ही देना सही समझा। और अब डोगेश भाई को ये ऑर्डर सर्व कर देते हैं। तो चलिए जी, डोगेश भाई को उनका ऑर्डर मिल गया है और अभी डोगेश भाई खाने लगे हैं। तो भाई मेरे को उम्मीद है डोगेश भाई से कि ये मेरे को 5 स्टार की रेटिंग जरूर देंगे। और मेरे बोलते ही बोलते डोगेश भाई ने यहाँ पे थाली चपट कर दी है। तो भाई यहाँ पे डोगेश भाई ने भी खाना कंप्लीट कर दिया अपना, और अभी डोगेश भाई पे थोड़ा जान आ गई है। तो ये देखो भाई, डोगेश भाई मानता है ऐसा करवाना सही, खाना खाने के बाद इसकी ऐसी सेवा भी करनी पड़ती है जब खाना खिला देना इसको। अब देखो मैंने छोड़ दिया, ये देखो जब ऐसा ऐसा करते हैं ना तो इसको बहुत अच्छा लगता है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो भाई कुत्ता हो तो ऐसा हो, वरना हो ही ना भाई। और भाई रोटी खाने के बाद डोगेश भाई पे फुर्ती आ गई है, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि डोगेश भाई के लिए एक लोकेट भी बना दिया जाए। तो किस चीज़ का बनाऊँ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पहले ढूंढ लेता हूँ कुछ। तो भाई काफ़ी मशक्कत के बाद मुझे यहाँ पे ये बोतल मिली है, तो डोगेश भाई के लिए इस ढक्कन का लॉकेट बनाया जाएगा अभी। तो चलिए जी, इस लाल मिर्च वाली माचिस की मदद से इस ढक्कन में एक छेद कर देते हैं। तो भाई कड़ी मेहनत के बाद डोगेश भाई के लिए यहाँ पे ढक्कन का लॉकेट तैयार हो गया है, और अभी इस लॉकेट के लिए एक धागा ढूंढना पड़ेगा मेरे को। तो चलिए जी, थोड़ी मेहनत करने के बाद मुझे धागा प्राप्त हो गया है, तो इस धागे से हम इस लॉकेट को तैयार करेंगे। तो चलिए जी, फाइनली यहाँ पे तैयार हो गया है डोगेश भाई का लॉकेट, और डोगेश भाई इसको देखते ही भाग गया है। और डोगेश भाई देखो जरा, छत के ऊपर भाग गया तो भाई अभी डोगेश भाई पे भी उनका लॉकेट पहना दिया है, दिखा तो जरा। तो डोगेश भाई बहुत खुश हो गया है और मेरे को प्यार से बोल रहा है थैंक यू। तो भाई अब बन गए पूरा गली का CEO, डोगेश डॉन है, डोगेश डॉन। तो भाई अभी डोगेश भाई भी भाग गया है, अपना रोला जमाने चला गया शायद गलियों में। तो अब लोग बोलेंगे डोगेश भाई को, डोगेश भाई का स्टाइल देखो, ना सोना ना चांदी, से बोतल का ढक्कन टांग रखा गले में। तो भाई ऐसे में रोला जमाना डोगेश भाई का बनता है, क्योंकि आज पहली बार डोगेश भाई ने प्लास्टिक के ढक्कन का लॉकेट पहना है। और भाई हाँ,
अगर मैं चाहता ना तो डोगिस भाई के लिए लोहे के ढक्कन का लॉकेट बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं यार, ऐसे में तो डोगिस भाई का रोला कम हो जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना डोगिस भाई को प्लास्टिक के ढक्कन का लॉकेट पहना दिया जाए, ताकि डोगिस भाई का जो रोला है वो बरकरार रहे। और अभी देखो, डोगिस भाई ने लॉकेट पहना और सीधे अपनी गलियों में घुस गया रोला जमाने के लिए, क्योंकि हर डोगिस प्लास्टिक के ढक्कन का लॉकेट नहीं पहन सकता। तो चलिए जी, अभी थोड़ा मजाक से हटके, इधर का मौसम जो है अभी बारिश वाला हो गया है और शायद थोड़ी देर में बारिश भी हो सकती है, क्योंकि आसमान तो पूरा बादलों से पैक हो गया है। लेकिन आजकल के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल सकता है। अभी बारिश की संभावना लग रही है तो थोड़ी देर में धूप भी आ सकती है। और भाई आजकल लोग अपनी गाय भैंस के लिए यहाँ से घास काट कर ले जा रहे हैं और धीरे धीरे करके इस खेत की हरियाली भी एक दिन खत्म हो जाएगी। पे भी मम्मी की दोस्त आ रखी हैं, तो वो भी अभी चली गई हैं और मम्मी भी यहाँ पे भी गेट बंद कर रही हैं। तो चलिए जी, मम्मी ने भी यहाँ पे चाय बना दी है, तो थोड़ा चाय की चुस्कियाँ भी ले लेते हैं। और भाई वैसे भी मौसम ठंडा हो ही रखा है, तो चाय की चुस्कियाँ लेने में क्या दिक्कत है। तो चलिए जी, यहाँ पे चाय बन के रेडी है, तो चलिए अभी चाय की चुस्कियाँ भी ले लेते हैं। चलिए जी, अभी पिताजी भी आ गए हैं बाहर, तो पिताजी से भी मिल लीजिए थोड़ा। हेलो, आप सभी फॉलोअर्स को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को। आज मौसम जरा सा अटपटा सा हो रहा है, ना ठंड हो रही ना धूप हो रही, तो आप लोग भी उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। ध्यान रखिए आप अपना, ठंड काफ़ी हो रही है। जो पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे हैं, बर्फ का थोड़ा परहेज करें, ठंड से बचें। थैंक यू। तो देखो भाई, डोगिस भाई आ गए फिर से वापस। तो भाई डोगिस भाई का किसी ने लॉकेट चुरा लिया है। इतना एक्सपेंसिव लॉकेट बनाया था डोगिस भाई के लिए। तो भाई डोगिस भाई के लिए मैंने इतना एक्सपेंसिव लॉकेट बनाया था प्लास्टिक के बोतल के ढक्कन का, और वो पता नहीं किसी ने चुरा लिया। अब ये डोगिस को पूछे तो पूछे कैसे, ये डोगिस तो बोल भी नहीं पाता। आ गया भाई तेरा ढक्कन, ओए रोला हो गया ख़त्म। तो दोस्तों, आज मैं भी बाइक सीख रहा हूँ। तो भाई इसकी चाबी यहीं रखी हुई थी, जो कि भोजन माता ने छुपा के रखी थी। तो आज मैं भी थोड़ा हाथ साफ कर रहा हूँ, और भाई मैंने सीख भी ली है। अभी मैं आधे रास्ते पे रुका हुआ हूँ, तो अभी मैं घर को जा रहा हूँ, तो घर जाके मिलता हूँ आपसे। तो चलिए जी, अभी मैं भी घर आ गया हूँ और धन्नू को भी मैंने साइड कर दिया है। तो चलिए फाइनली मैंने बाइक सीख ली है। तो भाई आज 26 जनवरी है। तो भाई आसमान की बात करें तो आसमान भी आज उदास सा है, जैसे कि ये आसमान भी आज उन अमर शहीदों को याद कर रहा होगा। तो चलिए जी, अभी टाइम भी दिन के 2 बज गए हैं और खाना खाने का समय भी हो गया है। तो माता जी भी आवाज़ लगा रही हैं खाना खाने के लिए, तो मैं भी जाके पहले खाना ग्रहण कर लेता हूँ। तो चलिए जी, अभी आराम से। तो चलिए जी, अभी खाना भी खा लिया है। तो भाई खाना खाने के बाद जो ठंड लगती है ना भाई साहब, बहुत ठंड लगती है। और भाई आज मौसम भी थोड़ा ऐसी है ना, तो इस वजह से ठंड थोड़ा ज़्यादा है। तो अभी जाके मैं भी पहले आराम कर लेता हूँ, तो फिर बाद में आपसे मिलता हूँ। तो चलिए जी, अभी मैं भी आ गया हूँ बाहर मुंह धो के। तो अभी तक मैं भी थोड़ा लेट रखा था, लेकिन नींद नहीं आई, तो अभी मैं भी बाहर आया। और भाई बाहर खतरनाक मौसम हो रखा है, आसमान तो बादलों से पैक हो रखा है और हल्की फुल्की धुंध लगने भी शुरू हो गई है। तो अभी टाइम भी शाम के 5:30 बजे से थोड़ा ऊपर हो गया है। और पक्षियों को देखें तो पक्षियाँ इस मौसम को एंजॉय कर रही हैं। तो भाई शाम का टाइम जैसे ही आता है ना, तो मेरा दिमाग ना सो जाता है। मतलब मेरे पे कुछ बातें ही नहीं होती बोलने के लिए, कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्या दिखाऊँ क्या नहीं दिखाऊँ, कुछ होता ही नहीं दिखाने के लिए। तो भैया कुत्ते के बच्चे इतने खतरनाक है ना, सीधे रोने लग जाते हैं, थोड़ा हाथ भी नहीं लगाने देते अपने पे। जैसे होते हैं ना छोटे बच्चे होते हैं बहुत सारे, वो भी हाथ नहीं लगाने देते खुद पे, वैसे ये कुत्ते हैं, ये भी हाथ नहीं लगाने देते खुद पे। तो चलिए जी, इस ढलते हुए सूरज के साथ आज के इस ब्लॉग को भी बस समाप्ति काल की ओर लेकर जाते हैं। तो जल्द से जल्द आपके लिए एक नया ब्लॉग लेके आऊँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और अपने परिवार के साथ खुश रहें।